अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीव्स में कफ लगाना, ठीक है। और अगर आपने इस फ्रॉक की डिटेलिंग वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, इसे आप लाजमी वॉच करें। और आप मेरी इस एक वीडियो से 4-5 टाइप्स की स्टिचिंग आप अलग-अलग सीख सकते हैं। तो कीप वॉचिंग इन माय वीडियो। और अब जो है इसके बाद मैं यहाँ पे आस्तीन की कफ लगाना आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जिस तरीके से ये देखें नाप में जिस तरीके से कफ लगी हुई है, हमने इसी तरह से एज़ इट इज़ कफ लगाना है, ठीक है। और चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे दोनों आस्तीनों की ना कफ एक साथ ही मैं कटिंग करूँगी। तो मैंने इसके लिए डबल इस तरीके से फ्यूजिंग को फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद हमने जो है ना ये जो कफ लगी हुई है हमने जस्ट इसकी नाप से मेजरमेंट करना है, इस तरह से ये देखें। और कोई भी एक्स्ट्रा पीस हमने नहीं रखना है फ्यूजिंग में, जस्ट इसी के नाप के अकॉर्डिंग हमने इसकी निशान लगाकर और इसकी सिंपली हमने कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। और अगर आपको इस स्टेज पर गोल कफ बनाने हैं तो आपने यहाँ से राउंड करना है, ये देखें इस तरह से। ज़रा सा पीस आपने ऊपर से राउंड कटिंग करेंगे तो आपकी गोल कफ की शेप आ जाती है इस तरह से। बट इसमें जो है चौकोर शेप है तो हमने इस तरह से कटिंग करनी है। और अब मैं यहाँ ये देखें 2 डबल पीस है और अब ये 4 डबल पीस हो गई इस तरह से। और अब मैं यहाँ दोनों कफ की जो है ना फैब्रिक एक साथ ही मैं कटिंग करूँगी इस तरह से, ये देखें। और अब मैं इसको रख कर और यहाँ जो है ना आपने फैब्रिक में हर सब तरफ से जो है ना आपने एक्स्ट्रा पीस आपने कटिंग करने हैं इस तरह से, ये देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब आप लाजमी करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करके बताना आपको ये मेथड कैसी लगी। और अब मैं यहाँ दोनों के फैब्रिक कटिंग कर ली हूँ और अब मैं इसकी लाइनिंग कटिंग करूँगी इस तरह से, ये देखें। एंड जस्ट आपको जो है ना यही पीस रखकर आपको एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद जो है ना आपने इस लाइनिंग को रखकर जो है ना सब तरफ से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, ये देखें। सब तरफ से सिलाई लगने के बाद जो है ना अब हमें इसकी प्रेस करनी है और प्रेस करके ये वाली जो है ना आपने फोल्ड करके इसको भी प्रेस करना है। और इस वाली फैब्रिक को फोल्ड करके आपने सबसे पहले इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो है ना अब यहाँ देखें ये जो है ना यहाँ से आपने थोड़ा सा फैब्रिक हटाकर और इस तरीके से सिलाई आपको स्टार्ट करना है, ये देखें। यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके थोड़ा सा फैब्रिक आगे की तरफ रखकर और आपको स्टिचिंग शुरू करनी है इस तरह से। और लास्ट में भी आपने इसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए आपने जो है ना अपनी स्टिचिंग को ख़त्म करनी है इस तरह से, ये देखें। यहाँ से स्टिचिंग लाकर और आपने जो है ना इस तरीके से टर्न कर देना है इस तरह से। और बस इसके बाद जो है तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह आप इस तरीके से कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद जो है ना आपने किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आपने इसको जो है अच्छी तरह से सेट करना है। और सेट करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा इसको प्रेस कर लें। और ये देखिए यहाँ जो है ना आस्तीन की शेप जो है ना ये अंदर की तरफ ये दबी-दबी सी है आस्तीनों में। तो मैं यहाँ पे कफ इस तरीके से नहीं लगाऊंगी, इस तरीके से रखकर और जिस तरीके से जो है ना आस्तीन की हम सिंपली निशान लगाते हैं, मैं जस्ट यहाँ इसी तरीके से निशान लगाऊंगी इस तरह से। और अब इसके बाद जो है ना ये देखिए आस्तीन की जितनी साइड जो खुली हुई है हमने इस तरीके से निशान लगा लेनी है इस तरह से। और अब जो है इसके बाद जो है ना मैं इसकी दूसरी आस्तीन को भी रखकर इसी तरीके से निशान लगा लूंगी, ये देखें इस तरह से। दोनों आस्तीनों को रखकर जो है ना आपने इसको कट्स लगाना है इस तरीके से। दोनों स्लीव्स को एक साथ ही आपने इस तरीके से कट्स लगाकर और अब इसके बाद जो है ना यहाँ इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और सिलाई लाते हुए ना आपने बाहर की तरफ इस तरीके से सिलाई को खत्म करनी है। और इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड की भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और अब इसके बाद जो है ना दोनों को इस तरीके से मिलाकर और जो है ना यहाँ इसकी चौक की निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ जो है ना इतनी साइड जो है हमारी बंद हो जाएगी इस तरह से। और अब जो है मैं यहाँ पे गोल आस्तीन में कभी भी नहीं लगाती हूँ और इसकी जो है सिंपली हमने इसकी सिलाई लगा ली इस तरह से। और अब यहाँ आप देखिए ये कफ जो है ना अभी थोड़ी सी छोटी है और अब एक-एक प्लेट्स हम आस्तीन वाली फैब्रिक में लगाएंगे तो ये कफ इसकी बराबर आ जाएगी। और अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक सेंटर के आपने नॉट्स लगाने हैं इस तरह से। और आस्तीन वाली फैब्रिक में भी आप ये नॉट्स बिल्कुल लाजमी लगाया करें, ये बहुत ही मेन है। और इस तरीके से जो है ना अब आपने ये देखिए यहाँ से जो है ना बिल्कुल आपने बराबर रखकर और इस तरीके से अपनी स्टिचिंग आपको शुरू करनी है यहाँ से। और वीडियो को लाइक आप लोग लाजमी कर लिया करें। और अब जो है ये देखिए यहाँ से जो है ना यहाँ से आपको स्टिचिंग शुरू करके और अब जो है ना आपने सेंटर को मैच करना है यहाँ ये प्लेट्स लगाकर और आपने सेंटर को मैच करना है, ये देखें इस तरह से। और अगर आपकी सेंटर जो है अभी नहीं है तो आप प्लेट्स जो है छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सेंटर जो है ना वो बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए। और अब यहाँ देखें ये जो है ना पहले वाली प्लेट्स जितनी डिस्टेंस पे है हमने सेकंड वाली प्लेट्स भी इतनी ही डिस्टेंस पे रखना है इस तरह से। और ये प्लेट्स लगाकर आपको लास्ट से देखना है बिल्कुल पीस बराबर हो। और बस इस तरह से जो है ना आपकी ये कफ बिल्कुल ही आसानी से लग जाती है इस तरह से। और अगर इसके अलावा भी आपको अगर कुछ भी मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। और अब इस तरीके से जो है ना आपने बस इसको लास्ट में जो है ना आपने पक्का करके और एक जो है ना ऊपर से टॉप की स्टिच लगा लेनी है इस तरह से।
और अब मैं यहाँ इसकी तमाम कच्ची फैब्रिक अंदर की तरफ रखकर और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लूँगी इस तरह से। और देखा आपने ये कफ लगाना बहुत ज़्यादा आसान है इस तरीके से। और अगर आप स्टिचिंग को जो है ना मुश्किल समझकर करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगी। बट आपने कभी भी इसको मुश्किल नहीं समझना है, आपने बिल्कुल ईज़ी समझकर आपने सिलाई करना है। और जितनी आप सिलाई को जो है ना ईज़ी समझकर करेंगे और वो जो है ना आपके लिए और ज़्यादा जो है ना वो आसान होती जाएगी। और ये वाली टॉप स्टिच लगाने के साथ ही आपको ये वाली भी सिलाई आपको कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। और अब यहाँ आप इस कफ की फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी आई है इस तरह से। और अब यहाँ इन दोनों में जो है ना आपने फ़र्क देखें कितनी ज़्यादा फ़र्क आई है इस तरह से। और अगर आपने मेरी आज की वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।